बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 अगस्त जो है वो आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि ऐसी तहरीक चलाएंगे जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारगर साबित होगी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई और फिर उसके बाद आपसी इख्तलाफात जिनके बायस इस वक्त की एहतजाजी तहरीक जो है वो किस करवट बैठेगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, जो दावे किए गए थे और क्या अवाम निकलेगी, क्योंकि हर बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अवाम को निकालने के दावे किए गए। लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो माजी बड़ा शानदार रहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि जब कॉल दी गई तो फिर हमने देखा कि लोगों का समुंदर जो है वो इस कॉल पर निकला, चाहे मीनार पाकिस्तान हो, लॉन्ग मार्च हो या फिर इस्लामाबाद हो, तो वहाँ पर मैदान भरे और अपनी तहरीक, अपने जलसों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी जो अफरादी क़ुव्वत है उसको भी साबित किया। लेकिन 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से अगर हम देखें कि क्या करते हैं, अवाम निकलती है नहीं निकलती, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये अब तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। क्या ये तहरीक चल पाएगी, कल कुछ होगा या फिर जो है वो ख़त्म? कुछ भी नहीं होना। कुछ करने जो के होते तो साल 1.5 साल से कितनी देर होगी इमरान साहब को अंदर रहते कहाँ साहब? अपनी अपनी सारी मौजें कर रहे हैं, उसको अंदर छोड़ा हुआ है, वही लगा रहो तो बस। क्या वजह है कि अभी तक जो है कोई इस तरह की मौसर तहरीक नहीं चलाई गई? अगर माजी की बात करें तो बड़े बड़े जलसे, लॉन्ग मार्च जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले तो लाखों लोग साथ थे, लेकिन अब जो है वो खुद खान साहब अंदर हैं, उनकी रिहाई की बातें करने वाले उस तहरीक को उस तरह क्यों नहीं चला पाए? सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट इकट्ठे हुए हैं उनके अगेंस्ट, अपने अपने फ़ायदा उठा रहे हैं बस। अब वो देख लें उनके जो वज़ीर आला साहब हैं क्या कर रहे हैं वो। अगर वही अकेला लेके बंदे निकल आता ना तो अच्छा खासा मामला जो है वो हो जाना था ठीक, लेकिन वो नहीं हुआ ना, कभी भी कुछ नहीं होना, बस ये ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। पहले ये बताइए, शर्मा क्यों रहे हैं, क्या हुआ? यार मुझे वैसे कैमरे पे मैंने नहीं आता। टिकटॉक्स नहीं बनाते? मैंने तो आपका अकाउंट देखा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब को रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया गया था, अभी तक कोई इस तरह का ज़ोर शोर जिस तरह माजी के अंदर ऐलानत किए जाते थे और हम देखते थे कि गली मोहल्लों में बहार होती थी, खान साहब के जाले लोगों को मोबिलाइज करते थे, क्या बताएं? डंडे से डरते हैं, डंडे से डरते हैं। डंडा बड़ा जो है ना, इसलिए लोग निकलते नहीं हैं। पहले लोग निकलते थे, अब नहीं निकलते, यही वजह है। क्या लोग ना निकलें तो खान साहब की रिहाई फिर मुमकिन है? देख सकते हैं वैसे कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि वो बाहर आएँ, दुआ ही कर सकते हैं। अब तो दुआ कर सकते हैं। वो एक बंदे ने अगले दिन ना दुआ की थी पिंडी में उसने दुआ की कि या अल्लाह बारिशें और दे। उसने पता नहीं टिकटॉक पे दुआ की थी, पता नहीं किस पे, पुलिस ने उठा लिया। वो कहता है कि नहीं अब नहीं दुआ मांगूंगा। हाँ, दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह करे वो बाहर आ जाएं, बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया जी, दुआ है कि अल्लाह करे वो बाहर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खान साहब की रिहाई के बारे में बड़ी जो है वो तहरीकें चल रही हैं, लेकिन आवाम नज़र नहीं है। बस जो निकल आएगी अपने आप, जब निकलना होगा। कल 5 तारीख, कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, लोग नहीं निकलेंगे कि निकलेंगे? निकलेंगे इंशाल्लाह। जो आप निकलेंगे? आप निकलेंगे? नहीं, ये मेरा कोई पता नहीं, क्यों? बता नहीं सकते ना। डर है? गायब कहाँ पे? वो गायब हो जाते हैं। देखा नहीं आपने मशर तजर्बे का, आपको तो आना ही नहीं चाहिए। आपको पता तो है जो हालात चल रहे हैं, आपको पता तो है जो हालात चल रहे हैं। अपनी आज़ादी के लिए निकलना चाहिए, कौन सी अपनी आवाज़ निकल। सबकी आज़ादी मर चुकी, अपने लिए नहीं निकलते तो किसी के लिए क्या निकलेंगे? अगर ये हम पहले सोचते तो शायद हम अपना मुल्क भी ना हासिल कर सकते। कुछ भी नहीं होता, तो आप कौन सा हासिल करके क्या कर लेंगे? अभी को वही हाल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। खान साहब की रिहाई की बातें की जा रही थी। 5 अगस्त तहरीक का ऐलान किया गया था कि बड़ी कामयाब और ज़ोरों शोरों से चलेगी, लेकिन वो गहमा गहमी होनी भी नहीं है। तो सबको पता है ना हालात, बोलेंगे तो फिर जाएंगे अंदर, इसीलिए सारी अवाम चुप बैठी हुई है। चुप रह के निकलेंगे लोग या नहीं? तो चुप करवा दिया गया हुआ ना, हम खुद थोड़ी चुप हुए हैं।
आगे तो पूरी दुनिया को पता है ना। चुप करवा दें, बिल्कुल। खामोशी के साथ एहतजाज करेंगे या करेंगे ही नहीं, ये सवाल। करेंगे ही नहीं, छोटा सा सवाल है। करेंगे तो फिर खुद ही बढ़ेंगे। समझदार तो आप काफ़ी हैं और सबको पता है बोलना इस टाइम क्या है। बहुत शुक्रिया जी। बोलना इस टाइम क्या है, क्यों इतने खौफजदा हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब को रिहा होता देख रहे हैं? रिहा होता हुआ तो अभी तो कुछ नहीं कहा, जब तक ये लोग हैं कुछ। तहरीक का ऐलान किया गया, ना तो वो अदलिया ने चलानी है ना वो किसी अदारे ने चलानी है। खान साहब की पार्टी कहाँ पे खड़ी है? अली अमीन गंडापुरा है, अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी बहन है, फिर उसके बाद आलिया हमजा पंजाब से। पार्टी कहाँ पे? पार्टी जहाँ पर खड़ी वो नवी खड़ी है, उनको सब कुछ नज़र आ रहा है, आपको भी सब कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो पोजीशन जो है ना, आपने इलेक्शन देखे थे ना, तो कोई इन्होंने जलसा करने दिया, ना रैली निकालने दी, ना कुछ करने दिया, लेकिन वहाँ हमने अपना फैसला सुना दिया था। उसका रिजल्ट आपने एक हफ्ते बाद देख लिया था कि उसमें रिजल्ट क्या निकला था। ठीक है। और पार्टी यानी कि आपके मुताबिक पार्टी कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रही कि खान साहब अगर अंदर आए तो तभी इनकी वजारतें, इनके ओहदे या वहाँ में चल फिर रहे हैं? एक पार्टी कंप्रोमाइज़ करेगी तो खुद वो ख़राब होगी, क्योंकि खान साहब एक ब्रांड है। खान साहब को जब आएंगे उनके पास बेशुमार लोग हैं, अगर ये लोग उनके साथ गद्दारी करेंगे तो उसके साथ एक हटेगा तो एक और होगा। उसके सपोर्टर, उसको चाहने वाले, उसको सब मानने वाले जो उसके बहुत हैं। ये जो अगर करते हैं, डीलिंग करते हैं अंदर खाते, तो इसका रिजल्ट उनको खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त हर कोई परेशान है। जिस तरह उन्होंने आप देखेगा अपोजिशन को एक दीवार के साथ ख़त्म कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ की गवर्नमेंट है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया तो बड़ा भरपूर जलसा किया। खान साहब की रिहाई के लिए मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर तहरीकें चलाई गई, लेकिन कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। कल 5 अगस्त है, क्या कोई तहरीक इस तरह की चलती हुई नज़र आ रही है कि बड़ी कामयाब तहरीक होगी? सर तहरीक क्या चलनी है, अब आप देख लें। एक तरफ तो सबसे पहली बात तो ये वो जमायत इस्लामी को देख लें, पहले सोए हुए थे ये लोग, इनको अब नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई कहाँ तरफ पहुंच गई, तहरीक लब्बाइक वाले कहाँ पहुंच गए, बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा कि पेट्रोल जब था 150 रुपये तो वो ला कर रहे थे, अब इन लोग को नज़र नहीं आ रहा पेट्रोल 250-300 पर जा रहा है, चीनी 200 से ऊपर चली गई हुई है, सब्जियाँ आसमानों पर बातें कर रहे थे, हर चीज़ महंगाई के ऊपर जा रही, इन लोगों को अब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमें जब खान का दौर था 150 रुपये पेट्रोल था, ठीक, हमें फिर भी रिलीफ मिल रहा था और खुशहाली थी, कारोबार था। अब कारोबार देखे हर जगह पर बेरोज़गारी है। आप देख रहे फोर्स बना, अरबों रुपया लगा कर फोर्स बना ली है। आपका पुलिस का निज़ाम फ्लॉप हो चुका हुआ है, इतनी फोर्स बना दी। इसका मतलब ये होता है कि आप फोर्सें ला रहे हैं नई से नई, तो और पुरानी फोर्स का क्या फ़ायदा? फिर उनको ख़त्म कर दें, तो फिर उन फोर्स को चला लें। करो वो कारकर्दगी दिखा रही, वो फोर्स कारकर्दगी नहीं दिखा रही, फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी बात ये, आप 5 अगस्त की बात करें अभी, तो देखें अभी उसके बेटों का नाम सुनने में आ रहा है, जो आ रहे हैं, हो रही बातचीत चल रही, डील हो रहा है, हर चीज़ एक टाइम मुकर्रर होगा। जब भी टाइम होगा, वक्त आएगा, आप भी देखेंगे। नहीं अर्ली अगर आप जब भी देख कर कुछ करेंगे, कुछ नहीं होने दें, कोई ना कोई उठ जाएगा कुछ करने के भी, कुछ करने के लिए। जब इलेक्शन आएंगे इन्होंने पार्टी कभी नहीं ख़त्म होगी। खान जब जिस दिन वापस बाहर आएगा, ये लोग खुद दिखेंगे बाकी की कुछ चीज़ का काम हो को नज़र आ रहा है बाहर आने के लिए। जब वो था बाहर था, फ़लस्तीन के जो मामला थे, ईरान के, इसराइल के, आप देखते थे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उस पर कुछ कर सकते। इन लोगों ने कभी उस पर भी कोई बात नहीं की, और बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें। अब आप बाहर निकले, अब कोई गरीब खाने को तरस रहा, उसके घर में 10 बंदे खाने वाला, एक कमाने वाला, वो कैसे करे? उसकी चीज़ उठा कर ले जाएंगे, वो क्या करेगा? बताएं क्या हालात होंगे, मुझे ये बता दें। इस चीज़ का छोटा सा अहबाब है, स्वाबाब से दरख्वास्त है कि ऐसे करेंगे। आप स्क्रैप बना रहे हैं उनकी चीज़ों का, वो स्क्रैप कहाँ जा रहा है, उसका क्या कर रहे हैं, उसका मुतबादिल दें। उसका भी ठीक है, आप करें जो करें, ठीक कर, भी तजावज़ा नहीं होनी है। उसका नेमल बदल दें कि अब ये जगह है, ये मार्केट से, इसके अंदर कोई तजावज़ा नहीं होंगी। आपको हम ये पार्क्स वगैरह या ग्राउंड्स वगैरह देते हैं, इनके अंदर आप वो कुछ लगा लें। जैसा कि आपने फुटपाथों के ऊपर पब्लिक प्लेस जगह है, उस पर रेड़ी खड़ी की हैं, वो भी गैर कानूनी है, वो कानूनन तो नहीं है। वो उन्होंने अपना रेडियाँ लगाई हैं ताकि जो प्राइवेट रेडियाँ हैं वो बाहर ना आएँ। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी हमारी जो आवाम है उनकी, और उनके मुताबिक कि खान साहब की रिहाई जो है वो यकीनी तौर पे होनी चाहिए। लोग निकलेंगे, लेकिन एक खौफ का माहौल भी है, और न जाने ये कैसा खौफ है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होंगे। खान साहब के बेटों के आने की बातें की गई, तो अब उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदअमनी के मुतवहल नहीं हो सकते। इस वक्त पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है वो चमक रहा है, और उम्मीद करते हैं कि सियासी लड़ाई जो है वो भी
इस मुस्बत अंदाज में लड़ी जाएगी कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।